इनका आदमी ड्राइवर ओवर टाइम करके लौटते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। अब हर्जाना ना देना पड़े इसलिए बहाना कर रहे हैं कि वो पिया हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है सर। रिटायरमेंट में अभी 3 साल बाकी है साहब। थोड़े हाथ पैर क्या हिलने लगे, बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया। साहब बच्चे पढ़ रहे हैं, होनहार है, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अब बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ रही है। अरे चिंता मत करिए, श्रम विभाग आपके साथ है। ठीक है, आपके साथ पूरा न्याय होगा। आपकी मेहरबानी होगी साहब। जी चलिए। सर, बिजली विभाग। बिजली तो आती नहीं, केस आते हैं। कंट्रेक्चुअल कर्मचारी थे। हाँ जी। ठेकेदार क्या कह रहा है? बात तो की होगी ना आपने। ठेकेदार सुन नहीं रहा है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। और यूनियन यूनियन से तो बात की होगी आपने। अब 5 लाख का मुआवजा है भाई साहब। 5 लाख के मुआवजे के लिए तो अभी तक यूनियन वाले 2 बार हमको चिट्ठी भेज चुके होते। हमारी बात हुई है यूनियन से, उन्होंने कहा है भेजिए चिट्ठी। पता नहीं कहाँ धूल खा रही है। आप पर भरोसा है, आप कुछ कर देते तो। ठीक है, करते हैं कुछ। परसों आओ। ठीक है, जाओ बिटिया, तुम टेंशन मत लो, हम करते हैं। सर, अरे यार, बोला था तो जांच चल रही है, 1 हफ्ते बाद आना। ना जांच तो होली सर। ये लो पूरी रिपोर्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की डिटेल्स के साथ पढ़ लो। एक्ट तो मुझे भी मालूम है, और मुआवजे की रकम ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है। अब अकेले ही निकल पड़े मैदान में। अरे इस केस के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? अरे थोड़ी भीड़ जुटाओ, 8-10 लोग इकट्ठा करो। जितने लोग इकट्ठा होंगे उतने मुआवजे की रकम बढ़ेगी, फिर हिलेगी सुई। कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हो आप? सिर्फ भीड़ की कीमत है, एक इंसान की कीमत ना है। हाँ, अकेला आदमी मरे, यही है लेबर डिपार्टमेंट। सर जी, एडीएम साहब एलएसी साहब के साथ आ रहे हैं, निरीक्षण कर अरे चल चल पीछे पीछे हटो, एटीएम साहब। सर, जिले की सभी इकाइयों को निर्देश दे दिए गए हैं। हमारा विभाग सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा सर, और जहां जहां कमियां पाई। एडीएम साहब, भाई फाइल तो बहुत ही थरो है। ओपन एंड शट केस है सर। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत आपको मुआवजा तो मिलेगा ही, साथ में ठेकेदार से हर्जाना भी दिलवाएंगे, और इलाज और दवाइयों में जो खर्चा हुआ है वो भी रिम्बर्स होगा। 100% डिसेबिलिटी का केस बन गया है सर। आई नो, मगर लियो साहब का क्या किया जाए भाई? श्रमिकों को बहुत ही अपेक्षाएं आपसे, इसी तरह उनकी उपेक्षा करते रहे तो कैसे काम चलेगा? सर उपेक्षा नहीं, फाइलों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा? इस गति से समीक्षा करेंगे? भारत के हर नागरिक को कानून की किताबें पढ़नी पड़ जाए ना, तो समझिए हम नाकाम हो रहे हैं। आपको शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है, कंपनसेशन की फाइलें अटकाने और एप्लीकेंट्स को हैरेस करने के लिए। समझे? आप निश्चिंत रहिए सर, इस पूरी व्यवस्था में 100% ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे हम। यस यस, हमें आप पर पूरा भरोसा है एलसी साहब, पूरा भरोसा है। बैठिए बैठिए बैठिए, सिट। संदीप ओलियान सर। आरुषि वाल्मीकि। भाई पहली बार मिले थे ना आप लोगों से, तभी समझ में आ गया था कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो। मगर ये जो बगैर पावर के जिम्मेदारियां उठाते हैं ना आप लोग, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होगा पहली बार भी कहा था मैंने आपसे, सिविल सर्विस को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। कोई रास्ता ढूंढिए इसका हिस्सा बनने का। ऑल द बेस्ट।
अब भी ना है सिस्टम पे विश्वास? भैया अब हम समझ गए, सिस्टम ना लोगों से बनता है। तो फिर करेगी अब तैयारी? करेंगे हम तैयारी, पर अपनी मेहनत से। इतने भी सेल्फिश नहीं है हम कि इस मुआवजे से अपनी तैयारी करें। ये सिर्फ पापा के इलाज के लिए, पर हाँ, तैयारी हम जरूर करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू हर एक चीज के लिए। हम तो क्विट करके सब कुछ भाग रहे थे यहाँ से। पर आपसे सीखा सामना भी करना होता।